नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बाय ओबी से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल ही रही होगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो नजदीक आ रहा तमाम प्रकार का टेंशन होगा। हम कौन सा क्वेश्चन कहाँ से तैयार करें, कहाँ से न तैयार करें, कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कहाँ से सबसे ज्यादा आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं अभी तत्काल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारियां इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा देते रहते हैं। और साथ ही साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है, उसका बेस क्या होता है, उन सभी के बारे में हम बताते हैं। दोस्तों आज हम आपको इस वाले वीडियो में बताएंगे कि जो आपका सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन, जो आपका रेशियो में आता है, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन यानी कि मैथ का सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसको हम सॉल्व कैसे करें, क्या इसका तरीका होता है, क्या इसका बेसिक चीज होता है, जो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसका एक पार्ट हमने बना दिया जिसमें हमने बेहतरीन तरीके से बताया है कि आप किस प्रकार से रुपए को, जिस 1 रुपए का सिक्का है उसमें पूछे 25 पैसे की कितने सिक्कों संख्या होता है, 10 पैसे की कितने सिक्कों की संख्या होता है, 20 पैसे की सिक्कों की संख्या कैसे कितना होता है, मतलब किस प्रकार से निकाला जाता है, वो सभी वीडियो को हमने बना दिया है। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि ना ये वाला वीडियो आपको बेहतरीन तरीके दोबारा देखेंगे ना, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो आज हम बताएंगे ना, और लास्ट में एक ऐसा तरीका बताएंगे, अगर लास्ट तक बने रहेंगे, एक ऐसा तरीका बताएंगे मात्र 5 सेकंड लगेगा। ओनली 5 सेकंड में आप सिक्कों पर आधारित कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए बताते हैं किस प्रकार से आपके सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी प्यारे भाई बहन अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, वो चाहते हैं कि आपका कम समय में बेहतर तैयार हो, इस वीडियो को उन सभी के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक, देखिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, एक भी पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं, आप लोग मदद जरूर करिएगा। ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करिएगा, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी करवाइएगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं समय बर्बाद न करते हुए। जैसे कि अब ना इसमें हम आपको बताएंगे कि जैसे आपको देगा सिक्कों का प्रारूप, प्रारूप मतलब होता है किस रूप का, किस कैटेगरी का सिक्का है। जैसे आपसे कहेगा कि ऐसे आपको दे देगा 1 रुपए, 1 रुपए का सिक्का, आपको दे देगा 20 पैसे के सिक्के, क्या 20 पैसे सिक्के, और दे देगा आपका 50 पैसे के सिक्के, और यहां दे देगा सिक्कों की संख्या, क्या देगा आपका सिक्कों की संख्या दे देगा, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या दे देगा, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे देगा। ठीक है, क्या देगा आपका सिक्कों की संख्या का रेशियो दे देगा, और आपसे कहेगा कि इसका मूल्य क्या होगा। अब यहां से आपको निकालना पड़ेगा इसका मूल्य। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा, इसका मूल्य क्या होगा। तुमने क्या बताया, आपको क्या देगा, एक तो देगा आपका 1 रुपए का सिक्का, ये देगा आपका इस देगा 20 पैसे का सिक्का, और दे देगा आपको 25 पैसे का सिक्का। ठीक है, ये इसका किस कैटेगरी का सिक्का वो दे दिया है, और यहाँ पर आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो दे देगा, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे देगा। और आपसे पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि उसका मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको मान लीजिए 1 रुपए का 2 सिक्का दे दिया, कितना दे दिया, 1 रुपए का आपको 2 सिक्का दे दिया। अब 20 पैसे का आपको 8 सिक्के दे दिया, अब 25 पैसे के आपके 6 सिक्के दे दिए। ठीक है, सिक्कों की संख्या का रेशियो आपको दे दिया। ठीक है, ये रेशियो दे दिया। अब पूछेगा मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें देखिए क्या कि अगर आपका कहीं भी अगर पैसे में दिखाई दे, आपका जो रुपए में दिया होगा ना, उसको भी आपको पैसे में बदलना होगा।
किसमें बदलना होगा आपको? पैसे में इसको बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? देखिए आपको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था और आपको पता भी होगा कि 1 रुपए में 100 पैसा होता है। कितना होता है आपका? 100 पैसे होता है। तो आप क्या करिएगा, ये जो 1 रुपए है ना इसको आप बदल देंगे पैसे में। क्या बदल देंगे? पैसे में बदल देंगे। ठीक है। अगर अब है इसका मूल्य क्या हो, मूल्य कैसे निकालेंगे? देखिएगा, ये जो आपका आप 1 रुपए में 100 पैसा होता है। अगर 100 पैसे का 2 सिक्का हो, अगर 100 पैसे का 2 सिक्का हो तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? वो राशि कितनी हो जाएगी? क्या 200 पैसा होगा? कितना होगा आपका? 200 पैसा होगा। क्या करेंगे? अगर 100 पैसे का 2 सिक्का हो उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? तो 100 दूना कितना हो जाएगा? 200 पैसे। कितना हो जाएगा आपका? 200 पैसे हो जाएगा। ऐसे ही अगर 20 पैसे का 8 सिक्का हो, 20 पैसे का 8 सिक्का हो, उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? वह कुल पैसा कितना हो जाएगा? यानी कि आपके हाथ में 20 पैसे का 8 सिक्का दे दिया जाए तो आप कुल कितने पैसे के बराबर होगा? आप क्या करोगे? इसी का क्या कर देंगे? हम इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 20 अट्ठे कितना हो जाएगा? 160 पैसे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 पैसे हो जाएगा। ऐसे ही आपको कहा जाए 25 पैसे के 6 सिक्के हों, अगर आपके हाथ में 25 पैसे का 6 सिक्का दे दिया जाए, कितना? 6 सिक्का दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए तो कुल कितने पैसे के बराबर होगा? आप क्या करोगे? 25 पैसे को 6 बार जोड़ोगे। 6 बार जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा? आप क्या करेंगे? इसी 25 का 6 में गुणा कर देंगे। 25 का कितना हो जाएगा? 150 पैसे हो जाएगा। ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है ना, एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि आज का जो टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, ये जानना सभी के लिए अति आवश्यक है। और लास्ट में एक तरीका बताएंगे, अगर उस तरीके को आप सीख जाओगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं होगा, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत है नहीं होगा। ठीक है। जैसे अब जैसे आपको दे दिया ऐसे कि देखिएगा यहां से क्या देगा? जैसे आपको दे दिया 2 रुपए। कितने रुपए? आइए आपको यहां बताते हैं। जैसे आपको दे दिया 2 रुपए 50 पैसे, कितना हो जाएगा आपका? 2 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे। 10 पैसे हैं। और इनकी जो सिक्कों की संख्या दिया है, क्या दिया है आपका? जो सिक्कों की संख्या दिया है, क्या दिया है आपका? सिक्कों की संख्या। क्या दिया है? सिक्कों की संख्या का जो रेशियो दिया है, क्या दिया है? सिक्कों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका? सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या ये दिया है। देखिएगा, अगर अब कह रहा है कि अगर कहीं भी 50 पैसे या 10 पैसे का यानी पैसे में दिखाई दे, आप क्या करोगे? जो रुपया है ना उसको भी आप क्या करेंगे? पैसे में बदल देंगे। 1 रुपए में 100 पैसा, 2 रुपए में 200 पैसा हो जाएगा। ठीक है। अब इसकी जो सिक्कों की संख्या दिया है, ये दे दिया आपका, मान लीजिए 4 है, ये आपका 6 दे दिया, ये आपका दे दिया 3। क्या दे दिया आपका? 3 दे दिया। इनका रेशियो दे दिया। ठीक है। आप क्या करोगे? वही अगर आपसे पूछा जाए 200 पैसे के 4 सिक्के हों, उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल कितने पैसे के बराबर होगा? आप क्या करोगे? इसी 200 पैसे का 4 गुणा कर, 2 चौके 800 पैसे। कितना जाएगा आपका? 800 पैसे।
अगर आपसे पूछा जाए 50 पैसे अगर 6 सिक्के हो, कितना हो 6 सिक्के, तो कितने पैसे बना हो जाएगा इसे उड़ा के? 50 सिक्का कितना होता है 300 पैसे हो जाएगा। ऐसे 10 पैसे अगर 3 सिक्के हो, 10 पैसे के अगर 3 सिक्के हो तो कितने पैसे बना हो जाएगा? 10 तिहाई 30 पैसे के बराबर हो जाएगा। यही है, ठीक है। अब इससे क्या निकल गया? यहां से निकला आपका मूल्य। क्या निकला आपका? ये आपका मूल्य का अनुपात निकल गया, प्राइस का अनुपात, इसे कहते हैं प्राइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आया है। अगर सब लोग वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन घंटा जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी प्रकार का वीडियो बनाया जाए ना, वो वीडियो आप सभी को आसानी से मिल सके। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।